नमस्कार दोस्तों। 23 अगस्त का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखने योग्य है और ये लिखा भी जाएगा क्योंकि जैसा कि आप सबको पता कल शाम 6:04 के आसपास हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा के सतह के ऊपर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और इसी के साथ इंडिया बिकम्स द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड हु लैंडेड सक्सेसफुली ऑन मून और साउथ पोल पर जाने वाले भारत विश्व का पहला देश बना है। ये हमारा विक्रम लैंडर है जो कि चंद्रमा के सतह के ऊपर पहुंचा है और इसके अंदर आप सबको पता प्रज्ञान रोवर भी है जो कि चंद्रमा के सतह के ऊपर साइंटिफिक स्टडी कैरी आउट करने का काम करेगा और जो भी एक्सप्लोरेशन का काम होगा वो प्रज्ञान रोवर के द्वारा किया जाएगा। पहले बताया गया था कि प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से बाहर निकाला जाएगा 24 घंटे के बाद में क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन वहां पे बनी हुई है। हालांकि अगर कंडीशन ठीक रहती है, पूरा एनवायरनमेंट ठीक रहता है तो उसको पहले भी बाहर निकाला जा सकता था, तो वही हुआ। कंडीशन ठीक देखते हुए 7 से 8 घंटे के बाद में ही प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से बाहर निकाला गया, इसको रोल आउट कर दिया ऑन द सरफेस ऑफ मून और विक्रम ने इसकी पहली तस्वीर भी भेजी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इस पूरे मिशन को लेकर विश्व की क्या प्रतिक्रिया रही। जो पहले कभी हमको क्रिटिसाइज करते थे, बैलगाड़ी वाला या फिर साइकिल वाला बता के हमारा मजाक उड़ाते थे, आज उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे व्हाट विल हैपन आफ्टर 14 डेज, क्योंकि बताया ये जाता है कि ये पूरा मिशन 14 डेज का है, इसके बाद क्या होगा। क्या विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से पृथ्वी के ऊपर लेके आया जाएगा या फिर ये वहीं पर इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये न्यूज आप देख पाओगे। इंडिया टेक्स ए वॉक ऑन मून एज इसरो कंफर्म्स प्रज्ञान रोल आउट, चंद्रयान 3 लाइव अपडेट्स, मून रोवर एग्जिट्स चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर लूनर सरफेस। इस प्रकार से ये पहली तस्वीर इन्होंने भेजी है, आप देख पाओगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये हमारा विक्रम लैंडर है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले रैंप खुलेगा और ये जैसे ही रैंप खुलेगा उसके बाद रैंप के ऊपर रैंप वॉक करते हुए हमारा प्रज्ञान रोवर ऐसे बाहर आएगा। तो ये जैसे ही बाहर आ रहा है रैंप से, तो ये तस्वीर इन्होंने पहली भेजी है विक्रम लैंडर के द्वारा, पहली तस्वीर ये भेजी है रैंप वॉक करते हुए, राइट। तो अभी के लिए केवल इतनी तस्वीर या फिर मैं कहूँ जो भी न्यूज है वो बाहर आई है। बाकी और भी ज्यादा जो डिटेल्स आएंगी उसके ऊपर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, राइट। तो प्रज्ञान रोवर टेक्स ए वॉक ऑन इसरो ऑन मून सेज इसरो, तो इसरो ने इस बात को कंफर्म किया है। और देखिए ये मिशन हमारे लिए इतना प्रेस्टिजियस, इतना क्रूशियल था कि पूरा विश्व इसके ऊपर नजर गड़ाए हुए था। जैसे ही इसरो ने यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी तो आप लगा लीजिए बधाइयों के पुल यहाँ पे बंधने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पूरे विश्व भर से हमारी जो इसरो की है वो तारीफ की जाती है और इतना महत्वपूर्ण काम जो हमारे द्वारा किया गया है उसकी तारीफ को होना भी लाजमी है। हमारा पूरा भारत देश, हमारे 140 करोड़ देशवासी तो खुश हैं ही, वो तो आप सबको पता है ढोल नगाड़ों के साथ में कल से जश्न मना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि पूरा विश्व इस जश्न के अंदर शामिल है। जो कभी हमको क्रिटिसाइज करते थे वो भी आज इसके अंदर शामिल है, राइट। तो जैसे अब ये बाहर निकलेगा, विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा, तो दोनों के अंदर आपको पता कैमरे लगे हुए हैं और दोनों यहाँ पे सोलर सिस्टम इनके अंदर है, सोलर से चलने वाले हैं। तो एक दूसरे की तस्वीरें भी लेंगे, राइट। विक्रम लैंडर रोवर की तस्वीर लेगा और रोवर फिर विक्रम की तस्वीरें लेगा, दोनों तस्वीरों को फिर बाहर भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब ये हमारा रोवर चलेगा तो इसके जो लास्ट व्हील हैं दोनों, वो यहाँ पे एक इंप्रेशन क्रिएट करते हुए चलेंगे, दैट इज द इसरो का जो इम्बलम है और हमारा भारत का जो नेशनल इम्बलम है वो यहाँ पे इम्प्रेशन उसका बनता हुआ चलेगा इनके व्हील से, राइट, दोनों तरफ। और ये इम्प्रेशन लॉन्ग लास्ट रहने वाला है क्योंकि वहां पर आप सबको पता है ज्यादा एयर नहीं है, कोई भी वहां पे एनवायरनमेंट नहीं है, तो धूल मिट्टी न उड़ने की वजह से ये परमानेंट वहां पर बना रहेगा जब तक कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बन जाती है। तो ये एक भी हमारे लिए इतनी बड़ी बात है, देखिए गर्व से मतलब सीना चौड़ा करने वाली बात है। आप देख पाओगे ये इस तरीके से इंप्रेशन बनता हुआ चलेगा जैसे जैसे ये आगे आगे जाता जाएगा, राइट। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, आप देख लेना। इसके साथ साथ एक कम्युनिकेशन लिंक भी स्टैब्लिश हो चुका है विद द विक्रम लैंडर, ये बात भी इन्होंने कन्फर्म। अब 14 डेज का मिशन ये इसीलिए है दोस्तों कि जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए 14 अर्थ डे इक्वल टू होता है 1 लूनर डे। इट मीन्स जब पृथ्वी के ऊपर 14 दिन गुजर जाते हैं तो चंद्रमा के ऊपर केवल एक दिन ही गुजरता है। तो इस हिसाब से अगर इस मिशन को चंद्रमा की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक दिन का मिशन है, लेकिन पृथ्वी की दृष्टि से ये मिशन 14 डेज का रहने वाला है। चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर सूर्य की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है 14 डेज के लिए और 14 डेज के लिए यहाँ पे फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बन जाती हैं। आप कह सकते हैं कि -200 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे
टेम्परेचर फॉल कर जाता है और इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कोई भी डिवाइस काम नहीं कर पाता है। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स वगैरह हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारे दोनों डिवाइस हैं वो चलते हैं सोलर लाइट से। जब तक उनके ऊपर सोलर लाइट पड़ती रहेगी वो अपना काम करते रहेंगे इन 14 डेज के अंदर। एंड द लैंडर एंड रोवर विल बिकम इनएक्टिव विदाउट सन। लेकिन इसके बाद क्या ये काम कर ही नहीं पाएंगे? तो देखिए इनको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आफ्टर 14 डेज भी ये काम करना स्टार्ट कर दें। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है -200 डिग्री सेल्सियस वाली, इसके बावजूद भी इसको कुछ न बिगड़े, ये काम करता रहे, ऐसा इनको फंक्शन इनका डिजाइन किया गया है। बट फिर भी अभी देखने वाली बात होगी, क्या ये उस कंडीशन को झेल पाएंगे या फिर नहीं। तो ये बात तो हमको 14 डेज के बाद ही पता चलेगी, राइट। तो इसीलिए इसको 14 डेज का मिशन अभी के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए, पूरे ट्विटर के ऊपर बाढ़ आ चुकी है। केवल और केवल टॉप 15 के अंदर हमने देखा कि हमारा जो चंद्रयान है और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वही ट्रेंड में है। चंदा मामा, जय हिंद, विक्रम लैंडर, है ना, रोवर, दक्षिणी ध्रुव, तो ये सब इस तरीके से पूरा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करता रहा है, आज भी, कल से लेकर आज तक। और हमारे इसरो के द्वारा यहाँ पे सुबह ही जानकारी दी गई थी कि ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है और सक्सेसफुल हमारा मिशन हो चुका है। तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारे स्ट्रगल के दिनों की तस्वीरें हैं, जो बयां करती हैं कि हमने किस तरीके से, किन हालातों के अंदर ये सब अचीवमेंट आज हासिल की है, राइट। तो इसी तस्वीरों को देखकर, इन्हीं बातों को देखकर पूरा विश्व हमारा मजाक उड़ाता था कि देखिए बैलगाड़ी के ऊपर चलने वाले लोग, साइकिल के ऊपर चलने वाले लोग चंद्रमा पे कैसे पहुंचेंगे। तो ये हमें दिन कभी भी भूलने नहीं चाहिए और ये तस्वीरें हमें को और भी मोटिवेशन देती हैं और भी बेटर करने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स, एक टाइम था जब 2014 के अंदर इन्होंने एक आर्टिकल छापा कि देखिए इलाइट क्लब में के अंदर शामिल होने चले हैं और साथ में बूढ़े बैल को लेके इंडिया मार्स मिशन। तो जो हमारा मून मून मिशन था, मोम जो मिशन था मार्स के ऊपर, उसको लेकर इन्होंने मौकरी की थी। बैलगाड़ी के ऊपर चलने वाले लोग किस तरीके से इलाइट क्लब में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन वही समय आया फिर 2017 के अंदर, यही लोग छापते हैं कि देखिए इंडिया लॉन्चेज रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट। और फिर बाहर खड़े हैं विदेशी लोग कि हमारे सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, हमारे सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, है ना। तो ये रिकॉर्ड इसरो ने हासिल किया था कि एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करने का। हालांकि उसके बाद जो स्पेस एक्स है एलोन मस्क वाली, उसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था, वो अलग बात है, बट ये रिकॉर्ड सबसे पहले फिर इंडिया ने बनाया था, राइट। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर उस टाइम पे छापा 2014 के अंदर कि बैलगाड़ी के ऊपर लोग चलते हैं, लेकिन आज इनकी सुर्खियां बनी हुई हैं, हेडलाइंस बनी हुई हैं, इंडिया इज ऑन मून, लैंडेड सक्सेस मूव्स नेशन टू नेक्स्ट स्पेस। न्यूज आप देख लीजिए, जब हमारा चंद्रयान मिशन 2 हमने भेजा, तब ये सवाल खड़े करते हैं, वाज इंडियाज मून मिशन एक्चुअली ए सक्सेस। और इसके साथ साथ लिखते हैं कि देखिए भारत एक ऐसा देश जहां पर मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास में टॉयलेट तक नहीं है और वो चले हैं चांद पे रेस लगाने के लिए। लेकिन आज इनकी हेडलाइंस क्या है? चंद्रयान 3, इंडिया मेक्स ए हिस्टोरिक लैंडिंग। तो इनकी बिल्कुल सब जितने भी अखबार हैं दुनिया भर के, सबकी आज हेडलाइन के ऊपर पूरा भारत ही छाया हुआ है। ले मोंडे करके ये जो है फ्रांस का अखबार है, यहाँ पे आप देख पाओगे। अल जजीरा तो इसकी लाइव यहाँ पे टेलीकास्ट करवा रहा था। डैचे वेले जर्मनी का एक जाना माना अखबार है, वो भी इसकी लाइव टेलीकास्ट करवा रहा था यहाँ पे। रीडोन जो पाकिस्तान का अखबार है, इन्होंने भी लिखा हुआ कि इंडिया चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट 3 लैंड ऑन मून सरफेस साउथ पोल। अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व के जितने भी मीडिया हाउस हैं जो कि कभी भारत की आलोचना करते थे, भारत को क्रिटिसाइज करते थे, वो उन सब की हेडलाइंस में आज इंडिया चंद्रयान 3 ही छाया हुआ है। रशियन न्यूज एजेंसी ने भी यहाँ पे अपनी तरफ से बातें लिखी हैं और इंडिया को बधाई यहाँ पे दी है, राइट। स्काई न्यूज जो कि अगेन ब्रिटेन का ही एक न्यूज़पेपर है, प्राइवेट है, इन्होंने भी छापा कि इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड स्पेसक्राफ्ट ऑन मून साउथ पोल। चंद्रयान 3 मेक्स हिस्टोरिक डाउन टच डाउन ऑन मून। जो साइंटिफिक अमेरिका और दी गार्डियंस करके है, यानी कि आप देख पाओगे विश्व के जितने भी अखबार हैं, जितने भी यहाँ पे न्यूज़पेपर हैं, उन सब ने इंडिया की तारीफ की है, इसरो की तारीफ की है और इस चीज को अप्रिसिएट भी किया है। जापान का जो अखबार है एनएच के वर्ल्ड, उसने भी अपनी तरफ से बातें लिखी हैं। तो ये तस्वीरें थी, इन सब तस्वीरों ने हमको भावुक किया और हमारे जो हौसले हैं उनको कायम किया। तो ये ऐतिहासिक पल हम जीवन में कभी भी नहीं भूलने वाले हैं, राइट। जब चंद्रयान 3 हमारा चंद्रमा के ऊपर लॉन्च कर गया। आई होप कि आप सबने इसकी जो
लाइव टेलीकास्ट है, लाइव स्ट्रीमिंग जो थी वो आपने देखी होगी। कितना ऐतिहासिक जो हमारा ये क्षण रहा है। एक वो 2019 का पल था जब पूरा भारत देश की आंखों में नमी थी। वो आंखों में जो नमी थी वो अलग थी, लेकिन आज भी आंखों में नमी थी, वो खुशी की नमी थी। तो ये चीज है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी बिल्कुल अप्रिशिएट किया, उन्होंने एड्रेस किया हमारे साइंटिस्ट को, पूरे नेशन को एड्रेस किया, है ना। तो इसरो की तरफ से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया, बधाई दी अपनी तरीके से, बातें लिखी हैं। जोसेफ, ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनके चीफ हैं, उनकी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन आया। ये कहते हैं कि इनक्रेडिबल, कि अतुलनीय है ये चीज, कि इंडिया ने जो हासिल किया है वो अपने आप में इनक्रेडिबल है, राइट। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यहाँ पे ये भी कहती है कि हमने आगे आने वाले जो मिशन है इसरो के, जैसे कि आदित्य L1 है, हमारा गगनयान है, हालांकि मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, तो इनके अंदर भी हम लोग इंडिया की मदद करेंगे। ये सब बातें इन्होंने बोली हैं। नासा ने भी यहाँ पे बधाई दी है, बिल नेशन समथिंग जो भी है, इन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन किया है। रसिया इन इंडिया, तो व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी इंडिया को बधाई भेजी है, कॉन्ग्रेट किया है इस मिशन के लिए। और आपको पता है हमारे जो पीएम है साउथ अफ्रीका में है ब्रिक्स समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, वहां पे भी जो ब्रिक्स लीडर हैं वे आए हुए हैं, तो उन्होंने भी मोदी जी को अप्रिशिएट किया और अपनी तरफ से बधाइयां दी हैं, राइट। तो यूके की स्पेस एजेंसी है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, नेपाल के प्रेसिडेंट, जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं, जितने भी यहाँ पे हमारी एम्बेसी वगैरह है, जो एम्बेसडर हैं, सब ने अपनी तरीके से इस चीज को अप्रिशिएट किया है और इसरो को कांग्रेट किया है, राइट। तो ये था। हालांकि चाइना की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक मैंने तो देखी नहीं थी, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी आ गई हो तो पता नहीं है, ठीक है। लेकिन चाइना की तरफ से सरकारी जो इनकी एम्बेसी है वगैरह, जो न्यूज़पेपर हैं, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं आई है, राइट। तो ये थी एनालिसिस मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और गाइज प्लीज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।